हमेशा इस सैल्यूट को देती है। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये जो 25 मिनट का ड्रिल है, ये पूरी परेड रोमांच से भर देती है जहां लोग मौजूद हैं। आप देखिए, आप एक टॉप एंगल देख पा रहे हैं, खचाखच भरा हुआ है दोनों स्टैंड और बिल्कुल जगह नहीं है। जैसा आप कर्नल शैलेंद्र आप कह भी रहे थे कि बिल्कुल जगह नहीं होती है, लोग देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, भारतीयता के जज्बे से भरे होते हैं, देशभक्ति के जज्बे से भरे होते हैं। और ये अब मैं चाहूंगी सर आप इसे अगर एलैबोरेट कर पाएं तस्वीरों को हमारे दर्शकों के लिए। मैंने अभी ये देखिए लेफ्ट साइड में ये जो लोग सड़क के ऊपर आए हैं, आप पाकिस्तान साइड में देखिए क्यों नहीं आए हैं? खाली है, बिल्कुल खाली, स्टैंड्स खाली हैं। आप इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा है कि जगह हमारे वाले स्टेडियम में नहीं है, हमारे लोगों को नीचे आना पड़ा। ये देखिए फ्लैग अभी फोल्ड करे जाएंगे और दोनों के दोनों अपने अपने तरीके से वापस जाएंगे। दोनों गेट्स को बंद किया जाएगा और वहां पर माना जाएगा कि ये सेरेमनी खत्म हो गई। बिल्कुल, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और क्योंकि जिक्र हम कर रहे हैं, स्टैंड्स खाली रहते हैं, मैंने खुद भी देखा है स्टैंड्स खाली रहते हैं। और बड़ी बात यह है देवनाथ सर कि जब भारत की बात आती है तो भारत जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, वंदे मातरम, हमारे पास तो अलग अलग नारे हैं, अलग अलग गीत हैं जो भारत को जोड़ते हैं, एक कहीं ना कहीं एक सूत्र में बांध देते हैं। मेरे ख्याल से उनके पास वो भी नहीं है। 140 करोड़ भारतीय वासियों का दिल इस वक्त हमारे बीएसएफ के जवानों के साथ है। झंडा जो है उसको नीचे किया गया है, एक विशिष्ट पद्धति से उसको फोल्ड किया गया है, बहुत ही सम्मान के साथ, आदर के साथ अब उस झंडे को कमांडिंग ऑफिसर जो है, ड्यूटी ऑफिसर ऑफ द डे, उसको सौंप दिया जाएगा। रात के लिए उसे कोर्ट में बहुत इज्जत के साथ सेफली लिया जाता है। कल सुबह फिर से जैसे ही सूर्योदय होगा झंडे को ऊपर लहराया जाएगा। फक्र की बात है, आज हर जवान, आप छोटे छोटे बच्चों को देखिए ना, छोटे छोटे बच्चियों को देखिए, यह तस्वीर उनके दिमाग में हमेशा रहेगी। ये बच्चे जब किशोर जब अपने अपने गांव में, कस्बों में, टाउन्स में वापस जाएंगे, वो इस कहानी को सुनाएंगे। आप समझिए उनके जो स्कूल के मित्र हैं वो कितने चाव से इस कहानी को सुनेंगे। उनके दोस्त भी इस रोमांचक मौके का अनुभव करेंगे। क्योंकि आप कह रहे हैं रोमांचक मौका है और बॉर्डर के बहादुर हैं, क्योंकि बीएसएफ हमारे बॉर्डर्स को सुरक्षित रखती है। और कर्नल शैलेंद्र, जब हम ये कह रहे हैं तो ये बॉर्डर के बहादुरों का जो जोश है, जो वाकई जो छोटे बच्चे यहाँ आए होंगे, जो युवा भी आए होंगे, वो अपने साथ अपने अंदर भर कर जाएंगे ये जोश। वो 100% ये बच्चों को मोटिवेट करेगा। ये उनके अंदर एक भारत के लिए, अपने देश के लिए एक महानता पैदा करेगा। वो अपने देश के ऊपर प्राउड फील करेंगे, वो देश के लिए कुछ करना चाहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से उस लाइन के, सेंटर लाइन के अपनी साइड बीएसएफ वाला सारे वो काम करता है जो मुझे गौरवान्वित करते हैं। अपने आप में ये ड्रिल यूनिक इसीलिए बनती है क्योंकि आप देख रहे होंगे इस समय हर जगह इनिशिएटिव बीएसएफ के पास है, हर जगह। सर ये जो तस्वीर है, जरा ये भी हम समझना चाहेंगे, कैसे पैर एकदम सर के ऊपर तक ले जाते हैं जवान, ये अपने आप में। जी, मैं सिर्फ आपको ये बोल सकता हूँ कि ये एक नॉर्मल बात है ही नहीं, ये बहुत एबनॉर्मल बात है। इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड उनको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है खुद अपने आप में। जो भी ये अटारी बॉर्डर पर, वाघा बॉर्डर के तौर पर यहाँ पर काम करते हैं और ये जो ड्रिल में आते हैं, आप अगर लेडीज़ वाला भी देखेंगे ना, जो बीएसएफ की जो महिला दस्ते हैं, वो भी इतना ही अच्छे से पैर को उठा पाते हैं। आप देखिए अभी पाकिस्तान वाला, उसने भी पैर उठाएगा, आप एक ये देखिए, वो नहीं उठा पाया, आपके सामने है। और वो जितनी बार उठाएगा आप देखेंगे उसकी हाइट थोड़ी नीचे होती है, दैट मीन्स वो अपने को नीचे कर रहा है। और ये देखिए दरवाजा बंद हो गया, दिस इज द लास्ट। और ये अपने आप में माना जाता है कल्मिनेशन ऑफ दी बीटिंग रिट्रीट जो यहाँ पर हो रही है। अब इसके बाद लोगों को छोड़ दिया जाएगा कि आप अपने अपने घर चले जाइए। तो ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की तस्वीरें देवनाथ सर हम लगातार दिखा रहे हैं। जी हाँ, मैं दर्शकों को बता दूं कि यही वही जगह है जहां 1965 के युद्ध के दौरान वाघा बॉर्डर से, अटारी बॉर्डर से ही हमारी फौज पाकिस्तान में घुस गई थी। इसके बॉर्डर के बाद ही उनका वाघा गांव आता है और वाघा गांव के बाद पाकिस्तान का इच्छोगिल कैनाल है। हमारी फौज ने इच्छोगिल कैनाल को 1965 के युद्ध में क्रॉस कर लिया था और जाके लाहौर के आउटस्कर्ट्स में थी। अगर ये युद्ध और 2 दिन चलता तो हमारी फौज शायद लाहौर को घेर लेती बिल्कुल, और युद्ध के तीसरे या चौथे दिन में लाहौर में घुस जाते। जी,
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, यूके देवनाथ सर और कर्नल शैलेंद्र सर। आपने ये पूरी जो सेरेमनी है, ये जो हमारे दर्शक अभी जुड़े थे ये महसूस कर पा रहे थे, आपने एकदम बताया कि कैसे वहाँ पर ये उत्सव मनाया जा रहा है। और देख रहे हैं आप लोग अब तस्वीरें खिंचवा रहे हैं क्योंकि उनके लिए ये यादगार शाम थी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। तो आपने पराक्रम का पावर शो तो देख लिया और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, अगले सेगमेंट का रुख करते हैं और अब बात करेंगे धर्म संसद से क्या समाधान निकलेगा। अब बात इसकी। सनातन धर्म को किसी संकीर्ण दायरे में कैद मत होने दीजिए, उसकी तुलना छोटे छोटे उन बोर्ड और उससे मत करिए। ये बहुत विराट स्वरूप है जिस सनातन धर्म का, बहुत विराट स्वरूप है। में स्नान करने के बाद मेरा सब पाप धुआ जाएगा, ऐसा लोगों को लगता है। ये इनकी धारणा है, इसकी वजह से यहाँ बड़े पैमाने पर बीमारियां फैल जाएंगी। थोड़ा कायदे में रहें, इस प्रकार के बयान देने से आप बचें। इस प्रकार से ये टिप्पणी करना कांग्रेस की सनातन हिंदू विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। ये हुसैन दलवी नहीं बोल रहे हैं, बल्कि राहुल गांधी के उकसावे पर बोला जा रहा है। सनातन को अपमानित करना कांग्रेस पार्टी की घोषित रणनीति है। तो कल धर्म संसद बुलाई गई है और धर्म संसद के जरिए सनातन बोर्ड बनाने की मांग तो रखी गई है, वहीं वक्फ बोर्ड पर एक्शन की भी मांग रखी गई है। लेकिन इससे पहले कल योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे वीएचपी की एक बैठक में और इस बैठक के जरिए उन्होंने एकता का संदेश दिया और यह भी कहा कि सनातन विराट है, उसे बंधनों में बांधने की जरूरत नहीं है। और ऐसे में अब संत समाज क्या इसे एक इशारा समझ रहा है या योगी ने बड़ा संदेश दे दिया, हर पहलू को हम समझेंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं कि कैसे सनातन बोर्ड के लिए बैठक की तैयारियां शुरू हो गई थी। ये देखिए, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये गुरुवार की तस्वीरें 23 तारीख की, जहां धर्म संसद को लेकर संतों ने घोषणा कर दी थी और ये तय कर दिया था कि अब जो 27 जनवरी की बैठक होगी उसमें निर्णायक फैसला लिया जाएगा। क्योंकि सनातन बोर्ड की मांग को लेकर आपको याद होगा दिल्ली में भी बैठक हुई, मथुरा में भी बैठक हुई और अब ये कल जो बैठक होने वाली है वो अपने आप में कहा जा रहा है कि निर्णायक होने वाली है।